5 गोली उसके सर में मारने का काम हुआ है। हमारा भी हत्या कराने का साजिश रच रहा है। ये लोग शुरू कर दिया है विकेट गिराना। अपराधियों की सरकार है, सुशासन की कोई सरकार नहीं है। हम ये प्रशासन से और सरकार से पूरे तरीके से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी अपराधियों का बोलबाला है तमाम जगह, ऐसे लोगों पे नियंत्रण रखे। अगर सरकार नियंत्रण ऐसे लोगों पे नहीं रखती है तो CRJD आंदोलन करने का काम करेगी लॉकडाउन में भी। पूरा छात्र राजद, पूरा राष्ट्रीय जनता दल आहत में है। इस नौजवान का जो जान है उसका बहुत बड़ा कीमत है और ऐसे लोगों के ऊपर उसको फांसी का सज़ा सुनाए तभी CRJD चुप होगी। DGP से कल हमारी बात हुई, लेकिन DGP किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं LR भारत। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जो छात्र राजद के संरक्षक हैं, कल रात में छात्र राजद के नेता की हत्या कर दी जाती है, मनोज यादव की। इसको लेकर आज हम तेज प्रताप यादव से बात करेंगे। सर, जो छात्र नेता की मौत हुई है या हत्या की गई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि छात्र नेता शुरू से ही मनोज जो है हमसे उसको बहुत क्लोजनेस था और ऐसे दुखद घड़ी में जब उसका न्यूज़ सुना तो हम बहुत दुखद, बहुत जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई तो बहुत दुखमय स्थिति उत्पन्न हुई। और ऐसे सिचुएशन में भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने का काम करे और उनके परिजनों को भी इस जो दुख की घड़ी है इसमें हम लोग उनके साथ हैं पूरे तरीके से। और CRJD छात्र राष्ट्रीय जनता दल भी पूरे तरीके से उनके साथ है। और आज मॉर्निंग में भी हमने अपनी टीम को भेजने का काम किया और जिसमें कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश जी ने अपनी टीम को लेकर के वहाँ जाने का काम किया है और वहाँ पे जायज़ा लेने का काम किया है और उनके परिजनों से मिलने का काम किया और वीडियो कॉल पे हमको दिखाने का भी काम किया है। उनके परिजन से, उनके पिता से भी बात करने का काम हुआ है। तो उनके पिता तो पूरे तरीके से दुख में है जिस तरीके का माहौल हुआ है। और हम ये प्रशासन से और सरकार से पूरे तरीके से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी अपराधियों का बोलबाला है तमाम जगह, ऐसे लोगों पे नियंत्रण रखे। अगर सरकार नियंत्रण ऐसे लोगों पे नहीं रखती है तो CRJD आंदोलन करने का काम करेगी लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का काम करेगी। सर, आप छात्र के संरक्षक हैं, CRJD के संरक्षक हैं, मतलब उस लड़के को आप देख लीजिए कि उस लड़के को 5 गोलियां मारा गया सर में। 5 गोली। जो अपराधी है उसको भी हिचक नहीं हुआ कि एक इंसान की हत्या कर रहा है। 5 गोली उसके सर में मारने का काम हुआ है। ये 5 गोली नहीं है, ये जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमको हमारे सपोर्ट में जो रहते हैं तमाम तरीके से और जो हमको आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से नेता ही से हर एक चीज़ नहीं होता, नेता का कार्यकर्ता होता है। तो नेता का जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो नेता का क्या वजूद रहेगा? तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र के तहत और इसमें कुछ अंदरूनी कुछ षड्यंत्र हमको लगता है कि जिस तरीके से। क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको? षड्यंत्र लगता है हमको अंदरूनी कुछ षड्यंत्र है कि जिस तरीके से लड़का पूरे तरीके से मेहनत कर रहा था, हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है, लालू के रसीद लगाने का हम काम किए हैं, गरीब गुरबा को हमने भोजन कराने का काम किया है, तमाम जगह उन लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में भी। तो ऐसे सिचुएशन में तो हमको तो लगता है कि उनको पूरे तरीके से जो है उनको जलन हो रहा है
जो लोग इस तरीके का हत्या कराने का जो काम किए हैं, जो षड्यंत्र करने का काम किए हैं, आखिर क्या दुश्मनी रही है उनसे? ये तो पुलिस के प्रशासन के लोग, अभी तो सुनने में आ रहा है कि प्रशासन के लोग शायद 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और छापामारी भी करने जा रही है। तो जब तक मनोज के हत्यारों का सरकार सज़ा नहीं देती, तब तक CRJD जो है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल है जो है, पूरे तरीके से आंदोलन करने का काम करेगी। लॉकडाउन की स्थिति में भी हम लोग जब तक उसके हत्यारों को जब तक सरकार गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक पूरा छात्र राजद, पूरा राष्ट्रीय जनता दल आहत में है। इस नौजवान का जो जान है उसका बहुत बड़ा कीमत है और इसको चुकता करना पड़ेगा। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त और ऐसे लोगों के ऊपर उसको फांसी का सज़ा सुनाए, तभी CRJD चुप होगी। सर, DGP से बात हुई इस विषय पे? DGP से कल हमारी बात हुई, लेकिन DGP किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। हमने फ़ोन पे उनको, कल व्हाट्सएप कॉल पे उनको हमने बात करने का काम किया, लेकिन अभी तक DGP का कोई रिस्पांस नहीं आया हमको। हम लगातार बने हुए हैं, सब सरकार के लोग, अधिकारी लोग सुन लेते हैं, हाँ कर देते हैं और फिर जाके पलट जाते हैं। ये तो स्थिति हो गई है। जब नेता का बात नहीं सुना जा रहा तो आम आदमी है, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम अपने कायम रहेंगे, हम अपनी बातों पे, क्योंकि उससे हमको बहुत प्रेम भी था, बहुत लगाव भी था। और टीम का जैसे हम लोग की जो टीम थी CRJD की, छात्र राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें बहुत होल्ड वाला लड़का था वो, और बहुत मजबूत और बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती लड़का था वो। तो उसकी जान की बहुत बड़ी कीमत है, उसकी जान की बहुत बड़ी कीमत है। उसकी जान को मैं ऐसे नहीं जाने देंगे। हम पूरे तरीके से लग जाएंगे और पूरे तरीके से इसी मुहिम में हम लगेंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हम आंदोलन करने का काम करेंगे। 5 जो गोलियां मारी गई है, निर्मम हत्या की गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका सपोर्टर भी रहा, जो छात्र नेता है मनोज, वो आपके बहुत बड़े सपोर्टर भी थे। कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी से गतिविधियाँ, कोई भी गतिविधि हो, तो वो पूरे तरीके से मुस्तैद हो करके और अपने दायित्व को वो निर्वहन करने का काम करता था और अपने कर्तव्यों का पालन करने का काम करता था। तो ऐसे जिस तरीके से जो हत्या हुई है, निर्ममता से उसको जो हत्या किया गया है, उसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगा, जो इस तरीके का हत्या करने का काम किया है, क्योंकि आज मनोज को मारा है, कल किसी और को मारेगा, कल और किसी और को मारेगा, कल जो यहाँ के लोग रहेंगे उसको मारने का काम करेगा। तो हम यही सरकार से लोगों की हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल उग्र आंदोलन करने का काम करेगा। आपको किसी पे शंका है? शंका है तो हम खुलेआम आपको बता नहीं सकते हैं, वो तो पुलिस और प्रशासन की बात है, तो मैं उन्हीं को बताऊँगा। और उनसे मेरी बात भी हुई है कि जिन पे हमें शंका है, 5 लोगों के ऊपर, 5 लोगों के ऊपर हमें शंका है। हमने DGP से बात किया है और हमने उसका तस्वीर भी भेजने का काम किया है, जिन पे हमको शंका है। अब वो हमारे घर के आगे भी मंडरा रहे थे। अच्छा, आपके आवास के बाहर? हमारे आवास के बाहर भी वो लोग मंडराने का काम कर रहे थे, जो इस तरीके का काम किए हैं। ये कब की घटना है सब? ये 2-4 दिन पहले की घटना है, जब मैं अपने आवास में था। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये विरोधी लोग और ये सब पूरे षड्यंत्र रच रहे हैं, या हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। शुरू से भी हम बोलते आ रहे हैं, लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी भी तरीके का, सरकार तो खैर इससे कोई उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, सबको तोड़ने का, ख़त्म करने का। लेकिन हम लोग भी डरने वाले वजह से लोग नहीं हैं, हम लोग भी करारा जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, आपका लगातार आप कह रहे हैं कि हमारी टीम के जो लड़के हैं लगातार परेशान किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं कमज़ोर, आपको टारगेट लिया जाएगा इस तमाम चीज़ों को लेकर? शुरू से हमको टारगेट लिया गया है, हमको धमकियाँ भी दिलवाने का काम किया गया है इन्हीं लोगों के माध्यम से। तरह तरह के हमारे टीम के लोगों को, जो मेन जो कर्मठ है, जो मेहनती वर्कर है, जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जान तक देने की बाजी लगाने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को ये लोग हत्या कराने का भी साजिश रच रहा है। इसके साथ साथ हमारा भी हत्या कराने का साजिश रच रहा है। ये लोग शुरू कर दिया है ब्रिगेड गिराना। ये जो जितने लोग हैं,
तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़े, इस अपराधियों को, इन गुंडे मवालियों को आप पकड़ के जेल के हवालात में बंद करें, जेल भेजने का काम करें। जब तक इनको फांसी नहीं देगा सीआरजेडी चुप नहीं बैठेगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, मगर एक नेता की हत्या कर सरकार है, अपराधियों की सरकार है, सुशासन की कोई सरकार नहीं है। गुंडे अपराधी एक आदमी को किस तरीके बेरहमी से सर में 5-5 गोलियां दाग दी जाती हैं, ये सुशासन की सरकार है, ये गुंडों की और अपराधियों की सरकार है। इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करा एक्शन लिया जा रहा है? आम आदमी को भी इस तरीके से मार दिया जा रहा है, गरीब गुरबा को मार दिया जा रहा है, क्यों नहीं इंसाफ होता है? और बड़े बड़े दावे करने का काम करते हैं नीतीश कुमार। जवाब दें नीतीश कुमार, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, उग्र आंदोलन करेगी सीआरजेडी, मैं बता देता हूँ। चलिए, ये थे तेज प्रताप यादव, साफ रूप से कह रहे हैं कि मनोज जिस तरीके से एक छात्र और कर्मठ नेता था, लगातार लोगों के लिए और हमारे लिए संघर्ष करते रहते थे, मगर जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, इसको लेकर लगातार तेज प्रताप यादव सरकार को घेर रहे हैं और डीजीपी से उनकी बात भी हुई है, मगर डीजीपी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। अब दरअसल देखने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से लगातार सरकार से सवाल उठा रहे हैं तेज प्रताप यादव और कहीं ना कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। पटना से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।